नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। देश के नागरिकों में स्वच्छता को लेकर भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। बीते 28 दिनों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को पूरा किया गया है। गुरुवार को आयोजित होने वाले स्वच्छ महोत्सव में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण इनोवेशन, स्वच्छ सर्वेक्षण सोशल मीडिया और गंगा के किनारे बसे नगरों की भी रिपोर्ट जारी की गई। वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन का खिताब दिया गया है। नोएडा को उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। नेशनल रैंकिंग में नोएडा को 25वां स्थान दिया गया है। इस मामले में पड़ोसी जिले गाजियाबाद ने इस बार मात खाई है, वो पिछड़ गया है। स्टेट रैंकिंग में गाजियाबाद को 19वां स्थान मिला है, जबकि पिछली बार गाजियाबाद 12वें स्थान पर था। दूसरी ओर गाजियाबाद इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछड़ गया है। यह शहर नेशनल रैंकिंग में 12वें स्थान से गिरकर इस बार 19वें स्थान पर आ गया है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान, कमल रानी वरुण और लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गलवान में शहीद हुए वीरों को भी याद किया। वर्तमान विधानसभा के सदस्य एवं हमारे मंत्रिपरिषद की सदस्य रही श्रीमती कमल रानी वरुण का दिनांक 2 अगस्त 2020 को लखनऊ के SGPGI अस्पताल में निधन हो गया और प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। वर्तमान विधानसभा के हमारे सदस्य और मंत्रिपरिषद के भी सदस्य श्री चेतन चौहान का भी 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। वर्तमान विधानसभा के ही सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही का 2 मार्च 2020 को लगभग 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उनका निधन हम सबके लिए दुखद है। महोदय, देश के मान, सम्मान और सुरक्षा में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी LAC पर दिनांक 17 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर मैं अपनी और पार्टी की ओर से उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती है। इस मौके पर उनके बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राहुल जिस वक्त अपने पिता की वीरभूमि समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तब राजधानी में हल्की हल्की बरसात हो रही थी। राहुल ने बारिश में भीगते हुए अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रियंका गांधी ने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली सुखदेव विहार में जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर लगाया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राजीव गांधी को आज पूरा देश याद कर रहा है। आज अगर वो होते तो देश प्रगति करता, सभी सेकुलर फील करते। मुझे उम्मीद है कि राहुल और प्रियंका उनके विजन को आगे लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, आज उनको किस तरह आप याद करें, क्योंकि पूरा देश उनको आज याद कर रहा है। जहाँ से भी मैं देखता हूँ लोगों की दुआएं हैं कि अगर वो आज हमारे साथ होते तो पूरा देश बहुत प्रगति करता और फ्यूचर बहुत अच्छा रहता और सारे सेक्युलर फील करते। और मैं हमेशा उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ। उनका विजन है जो मुझे लग रहा है कि राहुल और प्रियंका ज़रूर आगे ले जाएंगे।
वो पूरा करेंगे उनका विजन देशवासियों के लिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए कांग्रेस का, उसको लेकर आपका क्या टेक है? क्योंकि उस पर प्रियंका गांधी का एक बयान आया है जिसमें वो कह रही है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, गैर गांधी अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उनके नीचे उन्हें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी नहीं काम कर पा रही हैं, अंडमान चली जाए तो वो चली जाएंगी, उन्हें कोई परहेज नहीं है। देखिए, हमें जिस देश की प्रगति चाहिए और कांग्रेस हमेशा देशवासियों के लिए, देश के लिए, देश के हित में काम करती है। और अब पार्टी प्रेसिडेंट कोई भी हो, वो डिसीजन कांग्रेस पार्टी का है, उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। पर हम कांग्रेस पार्टी के उसूलों के साथ वो लोग चलेंगे, प्रियंका एंड राहुल, और जो भी होगा मेरे ख्याल से उनके हित और उनके समझ के द्वारा ही होगा और इकट्ठे जॉइंट अंडरस्टैंडिंग विल बी क्रिएटेड। कि गैर गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कही जा रही है उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगठन और कांग्रेस पार्टी देश के लिए काम कर रही है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार लल्लू और पीएल पुनिया को हिरासत में लिया गया। दोनों को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस में रखा गया है। कांग्रेस नेता ग्राम प्रधान की हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं में आज झड़प हुई, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। दलित की हत्या हुई, प्रधान की हत्या हुई, जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, रोज महिलाओं के ऊपर घटनाएं हो रही हैं। इस सरकार को अंकुश लगा पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। पुलिस के दम पर हमको रोकने का काम कर रही है। शायद जितनी फोर्स यहाँ लगी है, यह फोर्स उन अपराधियों को पकड़ने में लगी रहती तो अपराध इस प्रदेश से अपराध मुक्त होता। गुंडा राज कायम है, जंगल राज कायम है, दलित की हत्या हो रही है, अकलियत के लोगों को जेल भेजा जा रहा है और ये सरकार मुकदर्शक बनी है। हम इस तानाशाही सरकार से डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। परिणाम जो भी हो, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा, लड़ेगा, लाठी खाएगा, लेकिन झुकने वाला नहीं है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, परिणाम जो भी हो हम झेलने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री हैं, उन्हें नहीं रोकना चाहिए। जो इनको करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज उठाते हैं न्याय दिलाने के लिए, उनको रोका जा रहा है। और अब बात करते हैं राम मंदिर से जुड़ी हुई। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ट्वीट सामने आया। राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। मिट्टी की जांच में लगे L&T के इंजीनियर। मंदिर निर्माण में करीब 36 से 40 महीने लगेंगे। प्राचीन निर्माण पद्धति से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में लोहा इस्तेमाल नहीं होगा। और कभी भी भविष्य में 100-200 साल बाद भी यदि कोई भूकंप आता है तो उस भूकंप का क्या परिणाम, इन दोनों की स्टडी करके लार्सन टुब्रो फाउंडेशन तैयार करेगा। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता की। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने भगवान राम के ही अस्तित्व पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक और फिल्मी पात्र बताकर विवाद को जन्म दे दिया। लोटन राम निषाद ने कहा कि राम का मंदिर बने या कृष्ण का मंदिर बने, उनकी राम में कोई आस्था नहीं है। उनकी आस्था बाबा साहेब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फुले में है। लोटन राम ने कहा है कि संविधान में भी कहा गया है कि राम जैसा नायक भारत में नहीं पैदा हुआ। चौधरी लोटन राम निषाद का विवादित बयान यहां पर सामने आया है। मंदिर बने चाहे कृष्ण का मंदिर बने, मुझे मंदिर से नहीं, लेकिन लोटन राम निषाद, राम के प्रति हमारी आस्था नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ये विचार है। मेरी अगर आस्था है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, जिनसे हमें बोलने का, हमें नौकरियों में जाने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान से मिला है, ज्योतिबा फूले से मिला है, सावित्रीबाई फूले से मिला है। इसलिए जिनसे मेरा डायरेक्ट लाभ हुआ है मैं उनको जानता हूँ। मैं राम
थे कि नहीं थे। राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दशरथ बेटा, राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। और अब हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को देख सकते हैं, जिन्होंने अभी पिछले दिनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ट्विटर पर एक भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर ट्वीट की थी। इसमें उन्होंने जय कान्हा, जय कुंज प्यारी, जय नंद दुलारे, जय बनवारी लिखते हुए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी थी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को जो भगवान परशुराम की प्रतिमा के साथ नजर आ रहे हैं। प्रदेश में मूर्तियों की राजनीति की होड़ में शामिल होते हुए समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी तो भगवान कृष्ण और परशुराम के अस्तित्व को मान रही है, फिर उन्हीं की पार्टी के नेता चौधरी लोटाराम निषाद भगवान राम को काल्पनिक पात्र क्यों बता रहे हैं? क्या वे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं? गाजीपुर से खबर है, जहां पर आग का कहर बरपा। गाजीपुर में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिलदार नगर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में भीषण आग लगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 10 MB के ट्रांसफार्मर में ये भीषण आग लगी। ट्रांसफार्मर से पूरे सब स्टेशन में ये आग फैल गई थी। दिलदार नगर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है जहां पर यह भीषण आग लगी और आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। पूरे सब स्टेशन की अगर बात करें तो वहां पर यह आग फैल गई। कितनी भीषण यह आग थी कि आग की लपटें वहां पर दूर दूर तक फैल गई थी। वहीं मुजफ्फरनगर की चितौड़ा पावर हाउस में लगी आग। धू धू कर जला बिजली घर। सिखेड़ा थाना क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन केंद्र है जहां पर यह आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही हैं। पावर हाउस है जहां पर आज भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से धुंध होकर पूरा का पूरा बिजली घर वहां पर जल उठा। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई, लेकिन तब तक यह आग काफी फैल चुकी थी। ऐसे में दमकल कर्मियों को वहां पर खासी मशक्कत करनी पड़ी। देख सकते हैं आपकी लगातार धुएं का गुबार और आग की लपटें। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा बिजली घर वहां पर जल उठा। और अब आपको दिखाते हैं लाइव पिटाई की, लाइव मारपीट की तस्वीरें। कैमरे के सामने लाइव मारपीट। पिता और छोटे भाई ने जमकर पिटाई की। बड़े भाई और उसकी पत्नी को आज जमकर पीटा गया। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गर्भवती महिला की पिटाई से तबीयत बिगड़ गई। पिटाई का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल्याणपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। गर्भवती महिला की भी इस दौरान वहां पर पिटाई की गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। कानपुर की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महिलाएं, पुरुष वहां पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए वहां पर और एक दूसरे को पीटने लगे। बड़े भाई और उसकी पत्नी को वहां पर जमकर पीटा गया। इसमें गर्भवती महिला की पिटाई से तबीयत बिगड़ गई। जौनपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सड़क हादसे में मजदूर की मौत हुई है। गुस्साए लोगों ने वहां पर जमकर पथराव किया है। एसओ समेत 7 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। 12 से ज्यादा लोग पथराव में वहां पर घायल हुए हैं। ट्रैक्टर से कुचलकर मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां पर लोग आक्रोश में आ गए। तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने वहां पर पथराव किया है। सड़क हादसे में पहले मजदूर की मौत होती है, उसके बाद देखिए आप इस तस्वीर में किस तरीके से जौनपुर में जो लोग हैं, स्थानीय हैं, मजदूर वहां पर वो आक्रोश में आ जाते हैं और पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ लोगों पर भी वहां पर पथराव करते हैं। 12 से ज्यादा लोग इस पथराव में वहां पर घायल हो गए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा एरो करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो आक्रोश में आ गए और उन्होंने वहां पर पथराव कर दिया। इलाके के थाना अध्यक्ष समेत 7 पुलिस वाले इस पथराव में वहां पर
घायल हो गए। ट्रैक्टर से कुचलकर मजदूर की मौत हुई थी। ये जौनपुर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर एक हादसे के बाद बातचीत करने के लिए मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज, इतना मामला कैसे बढ़ गया कि पथराव तक की नौबत आ गई? फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अनुपम, ये मामले की जो वजह रहा वो बीती रात में एक ट्रैक्टर से दबकर मजदूर का, जो भट्टा मालिक का मजदूर होता है, वो उसकी मौत हो गई थी बीती रात में, रात 10 बजे ही। तो पुलिस से शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो स्थानीय लोग इस बात से नाराज थे कि पुलिस क्यों मुकदमा दर्ज करके ही अपनी पल्ला झाड़ रही है। इस बात से खफा थे कि भट्टा मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जान के बदले जान दी जाए। इस टाइप का उनका जो शरारती तत्व थे, इस बात को लेकर उग्र हो गए। वो हाईवे चौराहे जलालपुर पर पहुंचते हैं और बाकायदे वहां पर पथराव करने लगते हैं। जो वाहनें आती जाती है प्राइवेट की, उससे पथराव करते हैं। सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाठी पटक कर लोगों को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन लोग मानते नहीं है। पथराव के दौरान जो है एसओ समेत 7 पुलिसकर्मी जलालपुर थाने के जो है चोटिल ले जाते हैं। किसी को हल्की चोट लगती है तो किसी को गंभीर चोट लगती है। मौके पर तहसील प्रशासन के एसडीएम और सीओ पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लेते हैं। हालात बिगड़ने से पहले जो है काफी हद तक कंट्रोल कर ली जाती है। जौनपुर पुलिस शरारती तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, जिसमें से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से आ रही है। डिप्टी कमिश्नर पर जिलाधिकारी ने जुर्माना लगाया। डिप्टी कमिश्नर पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी के स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे। फूल प्लास्टिक की पॉलीथीन से ढके हुए थे। जिलाधिकारी ने उपायुक्त को फटकार लगाई और उसके बाद यहां पर आपको बताएं कि उन पर जुर्माना लगाया गया है। तो यहां पर डिप्टी कमिश्नर पर 500 रुपए का जुर्माना कानपुर में लगाया गया। जिलाधिकारी के स्वागत के लिए बाकायदा गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे। फूल प्लास्टिक की पॉलीथीन से ढके हुए थे, इसको लेकर यह जुर्माना लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। मुहर्रम कोई पर्व नहीं, गम का मौका है। बड़े जुलूस पर हो पाबंदी, लेकिन ताजिया उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए। सरकार मुहर्रम की जारी गाइडलाइंस में संशोधन करे। घरों के ताजियों को उठाने की इजाजत दे सरकार। मुहर्रम है, मुहर्रम गम है। बेशक बड़े जुलूस अगर ना उठे, मगर मैं हुकूमत उत्तर प्रदेश से और जो हमारी मरकजी हुकूमत है उससे गुजारिश करता हूँ कि ताजिए रखने की और ताजिए उठाने की इजाज़त दी जाए। खबर मथुरा से है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के बाकलपुर गांव में घर में जहरीला कोबरा सांप निकला। सांप को देखते ही परिवार के लोग डर गए और आनंद फानंद में परिवार के सदस्यों ने वन विभाग की टीम को फोन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू कर सांप को पकड़ा। इसके बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली। तो ये सांप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांप को देख के अमूमन लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यहां पर किस तरीके से बाकलपुर गांव में जब सांप निकला, उसके बाद जहरीला कोबरा सांप देख करके लोगों के हाथ पांव फूल गए। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची, तब जाकर के इस सांप को पकड़ा जा सका। तो घर में ये जहरीला कोबरा सांप निकला मथुरा में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर के इस कोबरा सांप को पकड़ा जा सका। लेकिन तब तक जो 35 से 40 मिनट तक का समय था, जब लोगों ने इस जहरीले कोबरा सांप को अपने घर में देखा, तो लोग सब पका गए, घबराए रहे। सहारनपुर में पुलिस ने नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 8 लाख रुपए की कीमत की 200 ग्राम स्मैक और एक कार भी बरामद की गई है। आरोपी दूसरे जिलों से स्मैक लाकर सहारनपुर और आसपास के जिलों में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी पकड़े जा चुके हैं। अभी गिरफ्तार किए गए और एक वाहन जिसमें ये लेकर के आ रहे थे, ये बताया गया अभी तो प्रारंभिक पूछताछ में कि ये बरेली से स्मैक लेकर के आते थे। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और ये पहले भी थाना मंडी से और थाना जीआरपी सहारनपुर से स्मैक के मामले में ही निरुद्ध किए गए हैं। इसमें काफ़ी अच्छी बड़ी सफलता प्राप्त करी है। लगभग 200 ग्राम उसका वजन बताया जा रहा है बरामद स्मैक का। मुलजिम थाना गंगो क्षेत्र में रहने वाले। उत्तर प्रदेश में ज्ञान डेयरी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ब्रांड में से एक बन चुकी है। पिछले 13 सालों में ज्ञान डेयरी का टर्नओवर 950 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। आलमबाग मेट्रो स्टेशन पर 43वें ज्ञान स्टोर का उद्घाटन किया गया।
स्टोर की खास बात यह है कि यहाँ बेहद आधुनिक मशीनों से आइसक्रीम और कॉफी बनाई जाती है। ज्ञान डेयरी का मुख्य प्लांट लखनऊ में है और यहाँ से हर सेंटर में दिन में 2 बार प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं ताकि ग्राहकों को हमेशा फ्रेश सामान मिल सके। ज्ञान डेयरी 3000 गाँव में करीब 1,25,000 किसानों से दूध को एकत्र करती है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स वेंकटरामनी संथानम का कहना है कि ग्राहकों का संतोष कंपनी के बेहद अहम है और ज्ञान डेयरी ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतरेगी। अब आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिजली सब स्टेशन में कल आग लगी थी। आज गाजीपुर और मुजफ्फरनगर में सब स्टेशंस में आग लगने की आखिर वजह क्या रही? ये 3 स्टेशंस पर आग लगी। ग्रेटर नोएडा, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर सब स्टेशंस में क्यों आग लग रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार सब स्टेशंस क्यों धधक रहे हैं? ग्रेटर नोएडा, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर 3 जगहों पर आग लगने के क्या मतलब हैं? क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आग लगती है, गाजीपुर में उसके बाद सब स्टेशन में आग लगती है और मुजफ्फरनगर में आग लगती है। ऐसे में सब स्टेशंस में लगातार क्यों आग लग रही है? ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को जाहिर तौर पर इस पर आप जवाब देना होगा। अब बात करते हैं बाढ़ की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। देखिए रिपोर्ट। घर डूबे, सामान डूबे, गांव में चलने लगी नाव, डूबा डूबा सा लखीमपुर। लखीमपुर में जहां नजर जाएगी आपको पानी ही दिखाई देगा। लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा और करनाली नदी उफान पर है, जिसके चलते लखीमपुर खीरी के 5 तहसीलों के 170 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से जिले की 60,000 आबादी मुसीबत में है। न्यूज 18 संवाददाता मनोज शर्मा ने बाढ़ के हालातों को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हम दिखाना चाहेंगे, मेरे तो बाएं तरफ भी आप दिखाना चाहेंगे, बाएं तरफ भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। पानी बिल्कुल समुद्र की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये समुद्र नहीं, ये नदी नहीं, ये एक रास्ता है पूरी तरीके से जो भरा हुआ है। इस समय इनमें पानी 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी की 40,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को दैनिक मर्रा की रोजमर्रा की चीजों के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले के सदर तहसील के कई गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। जिले में 1200 एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है और धान, गन्ने, दलहन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। और पानी की बहुत दिक्कत है, बत्ती की दिक्कत है और आने जाने की दिक्कत है। एक सरकारी नांदा है, उसी पर आते जाते हैं। कितना पानी घुसा हुआ है घरों में? घरों में हमारा ये ऊंचे पर है घर और बाकी जांग भर, करिहाव भर। बाढ़ की दिक्कत, हमारे पास नाव भी नहीं सर और कोई व्यवस्था नहीं जो हम यहाँ से चले जाएं, बीमार पड़ जाएं तो भी परेशानी है, वैसे भी चलने से परेशानी है। सरकारी नाव तो मिला है? अरे एक नाव, लोग गांव के पूरे समाज लद जाते हैं। हम रह गए, अभी राशन नहीं ले पाए अपना खुद जो बटाया, हम इसलिए परेशान है। बताओ, देख रहे हो हमारी हालत। मिला है कि नहीं मिला? हमको कुछ नहीं मिला है। कितना मिला? कुछ नहीं मिल पाया। बाढ़ के पानी में कहीं सांप दिख रहे तो कहीं मगरमच्छ। ग्रामीण दहशत में हैं। प्रशासन अपनी तरफ से मदद तो कर रहा, लेकिन वो मदद काफी नहीं। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ ग्रामीण के निगोहा में डबल मर्डर हुआ है। बुजुर्ग दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या से सनसनी फैल गई है। खून से सने मिले दोनों के शव, पत्थर से कूचकर हत्या का शक जताया जा रहा है। शव के पास पत्थर मिला है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच में जुट गई है। निगोहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला लखनऊ ग्रामीण के निगोहा में डबल मर्डर हुआ है। तो राजधानी डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या की गई है। खून से सने मिले हैं दोनों के शव। इस वक्त की ये बड़ी खबर।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, खून से सने मिले हैं दोनों के शव। बुजुर्ग दंपत्ति की घर में घुस करके हत्या की गई है। पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच गई है और तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लखनऊ ग्रामीण में डबल मर्डर की वारदात हुई है, खून से सने मिले हैं। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। ऋषभ, कब की घटना है, क्या निकलकर सामने आ रहा है? अनुपम, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज दिन की घटना है। ये बुजुर्ग दंपत्ति है, निगोहा इलाके में रह रहा था। इसका बेटा फिलहाल नहीं मिल रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इसका बेटा मिले तो उससे ज्यादा जानकारी मिले। क्योंकि दोनों शव घर के अंदर मिले हैं, इससे एक बात पुख्ता हो रही है कि जिसने भी इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है वो परिचित था, घर के अंदर गया है और हो सकता है कुछ कोई भी बातचीत हुई है। उसके बाद दंपत्ति की जो बुजुर्ग दोनों हैं मियां बीवी, उनकी पत्थर से पूंछकर हत्या की गई है। खून से लथपथ दोनों के शव मिले, पास में ही एक बड़ा पत्थर भी मिला है। तो इससे ये लगता है कि कोई किसी बड़ी वारदात के इरादे से नहीं गया होगा, क्योंकि कोई किसी हथियार से ये हत्या के कारित होना नहीं पाया गया है। क्योंकि अगर कोई बड़ा अपराधी होता तो अपने साथ कोई भी बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।